नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं पेड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी आपकी चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सिलेबस को हम यहाँ पर आराम से खत्म भी कर रहे हैं। आपकी हिस्ट्री को हमने अच्छी तरीके से खत्म कर दिया है। यहाँ पर ज्योग्राफी आपकी शुरुआत हुई है, एक क्लास ज्योग्राफी की हो चुकी है और आज यहाँ पर ज्योग्राफी में टॉप 100 क्वेश्चन खत्म करेंगे और टॉप 100 क्वेश्चन के माध्यम से लगभग पूरी ज्योग्राफी का जो निचोड़ है वो हम खत्म करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाकी अभी हम आपको 3-4 क्लासें देंगे, कई प्रकार के नोट्स हम आपको पढ़ाएंगे जिसके माध्यम से आपकी ज्योग्राफी अच्छी तरीके से कवर होगी। और ये जब सीरीज खत्म हो जाएंगे और इसके बाद हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ताकि पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, नमस्ते, सभी को जय हिंद, वेलकम है, स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप लोग हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। बेहतरीन तरीके का कोर्स है और बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी होगी। तो आप हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। देव जी के ट्रिक ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उससे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत वीआईपी क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो कर्क रेखा से सबसे दूर है। चलिए अब यहाँ पर जवाब देना है, फटाफट इसका आंसर देना है। कह रहे सर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो कर्क रेखा से सबसे दूर है। 1 का ऑप्शन देना है। राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलो भाई यहां पर हम बात कर लेते हैं तो भैया आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए। हाँ जवाब आ रहा है भैया, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो भुवनेश्वर है। यानी आपका जो कर्क रेखा सबसे दूर है वो आपका भुवनेश्वर है। ऑप्शन नंबर आपका टी इसका राइट हो जाएगा, भुवनेश्वर आपका सबसे दूर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, सर भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य है जो अलग करता है। यानी दूसरे की बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका है और अभी अभी हमने बताया सर जी भारत यहाँ पर है और आपका श्रीलंका यहाँ पर है, यानी ये पाक जलडमरू मध्य है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी है। तो सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीपीय पूछा है तो आप कहेंगे सर ये गोदावरी है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा नहीं कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं। याद रखना है कि सर जी जो गोदावरी है इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा। और इसी को बोलते हैं बृहद गंगा, है ना, वृद्ध गंगा बोलते हैं, वृद्ध गंगा भी इसको बोला जाता है। यहाँ पर अगर कावेरी हो जाता तो कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं, साथ ही याद रखना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या होता है। यानी जो ज्वार भाटा आता है इसका कारण इनमें से है कि आप 4 नंबर आपको जवाब देना है। 4 नंबर इनमें से क्या बनेगा। तो कहेंगे सर ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है किस वजह से। तो यहाँ पर देखिएगा जो सूर्य है और चंद्रमा है इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इस कारण से ज्वार भाटा की उत्पत्ति बनती है। यानी अगर हम बात करते हैं ये आपका सूर्य दिया है, यहाँ पर जो आपकी पृथ्वी है और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है। जब ये एक सीध में आते हैं तो इसकी गुरुत्वाकर्षण क्या है, ज्यादा बन जाती है। सूर्य भी अपनी तरफ खींचता है और आपका यहाँ पर चंद्रमा भी करता है। तो ये आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 5 है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इनमें से कौन सा है। यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पर एक ग्लोब है, इस ग्लोब में अगर हम बात करते हैं बीच में भूमध्य रेखा जाती है। 23.5 ऊपर जो आपकी रेखा है वो आपकी कर्क रेखा होगी, 23.5 नीचे जो आपकी होती है वो आपकी मकर रेखा होती है। तो इस बीच का जो आपका टेम्परेचर होता है वो ज्यादा रहता है हमेशा। बाकी 66.5 जो आपका होता है 66.5 नीचे और 66.5 ऊपर, तो ये होते हैं उष्ण और ये शीत, ये हो जाता है, इसको बोलते हैं शीतोष्ण। क्या बोलते हैं, शीतोष्ण बोलते हैं। अब देखिएगा कह रहा है सर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपका कौन सा आता है। 5 नंबर आपसे कह रहा है तो कह रहे सर जी कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य में। दिमाग में आ गया कि नहीं, दिमाग में छप जाएगा क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। सर कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो आपका समय है ये जो होता है वो आपका क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 6 नंबर में कि कौन सी गैस है जो वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। चलिए भाई थोड़ा टेलीग्राम पे भी शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों को भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा, है ना। जितने भी यहाँ पर साथी हैं टेलीग्राम पे भेज दीजिए, अपना शेयर कर दीजिए दोस्तों को, है ना, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है। कुछ लोग अंधकार की दुनिया में जी रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं सब कुछ इधर उधर से हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं है। आप जब तक बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक होगा नहीं। तो ऐसे लोगों को भगवान थोड़ा सा ध्यान दे, है ना, कि वास्तविकता क्या चीज होती है। हाँ देखिए भैया यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सर जी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं
क्वेश्चन आए थे क्या, कोई बताए? चलिए यहाँ पर देखो दिया है कौन सी गैस है जो वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। यानी वायु जो ओजोन स्तर कहाँ पाते हैं, तो आपके सर ओजोन परत पाई जाती है आपके समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में पाई जाती है। और दोस्तों याद रखिएगा इसको खत्म करती है, ये इसका अपघटन करती है, ये करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। यहाँ भैया जेई वाले आपके क्वेश्चन अभी नहीं है, इसमें आपके ऐड हुए हैं, बाकी सभी आपके ऐड है। ठीक है ना। तो बार बार कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दें, नहीं ऐसे ही कॉपी पेस्ट करोगे। हमको ऐसा लगता है, हमने इतने दिनों तक देखा है, जो बच्चा पढ़ने वाला होता है, इंटेलिजेंट होता है, वो कभी एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करता है, वो अपना पढ़ता है चला जाता है, ना किसी से बहस करता है, ना किसी से कोई मतलब रखता है। ये टैलेंटेड बच्चे की पहचान होती है ना। और ना पढ़ने वाले क्लास में बातें ही करते रहते हैं। ठीक है। देखो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, यानी शनि, सूर्य है, बृहस्पति है, बुध है। आप कहेंगे सर सूर्य तो एक तारा है ना, सूर्य एक तारा है, यानी ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 8 दिया गया है, सर भारतीय मानक समय जो 82.5 पूर्वी देशांतर है, इनमें से किस स्थान की स्थानीय समय को दर्शाता है। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय मानक समय, यानी आप कहेंगे सर ये प्रयागराज है, और ये जो भारतीय मानक समय 82.5 है वो बीचों बीच लगभग आपके भारत में से यहां से जाता है, और ये 5 राज्यों से जाता है। कितने? 5 राज्यों से जाता है। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहाँ पर देखा जाए तो आपका उड़ीसा भी आपका आता है और आंध्र प्रदेश आता है। ये 5 राज्यों से होकर 82.5 जाती है, जिसमें यूपी में से आपका ये स्थान है 82.5 प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहते हैं। कोचीन का जुड़वा नगर कहते हैं दोस्तों आपके एर्नाकुलम कहते हैं। बिल्कुल आप लोगों को नोट कर लेना है कि सर कोचीन का जुड़वा नगर जो आपका है एर्नाकुलम है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही जोड़ा इनमें से कौन है। अभी अभी हमने आपको माइंड में छपवा दिया है क्वेश्चन, ये जो आपके है आपके माइंड में स्टार्टिंग में आपको मैप वाला पढ़ा दिया था ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब आप ये बताइएगा कि सर नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का जो सही जोड़ा है यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर नेपाल से देखो सिक्किम है और आपका यहाँ पर बिहार है, यानी यहाँ पर भारतीय राज्यों में से आपका सिक्किम और बिहार लगेगा, क्योंकि नागालैंड लगेगा नहीं, छत्तीसगढ़ लगेगा नहीं, यहाँ पर असम लगेगा नहीं, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो कुछ तो आप लोग ऑप्शन का भी सहारा लेकर लगाइएगा। निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत से नहीं मिलती है, यानी भारत से नहीं मिलती है स्थलीय सीमा। तो आप कहेंगे सर स्थलीय सीमा श्रीलंका से नहीं मिलती, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देश के लगभग कितने भाग पर मैदानों का विस्तार है। याद रखिए मैदानों का जो विस्तार है लगभग आपका 43.2% है। ये भारत में मैदानों का विस्तार आपका है। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। क्वेश्चन आपसे अगला है कि सेवराय पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं। सेवराय की जो पहाड़ियां हैं वो आपकी तमिलनाडु में हैं। याद रखिए सेवराय की पहाड़ियां कहां पर है, तमिलनाडु में है। ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है अगला कि जम्मू कश्मीर मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है, यानी जम्मू कश्मीर और श्रीनगर मार्ग है और ये किस दर्रे से होकर जाएगा। दोस्तों ये दर्रा आपका बनिहाल है, यानी जम्मू कश्मीर और श्रीनगर मार्ग है ये बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। जोजिला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में से आपके स्थित है। आप कहेंगे सर जोजिला दर्रा है, और जोजिला दर्रा जो आपका है वो आपके लद्दाख में है। कहां पर है, लद्दाख है। ऑप्शन आपको सी यहाँ पर देना है। क्वेश्चन आपका दिया है सर तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इनमें से कौन है। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तमिलनाडु में आपका दोदा बेटा है, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दोदा बेटा ये तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि जो नीलगिरी पहाड़ी है ना। आप कहेंगे सर जो आपकी नीलगिरी की पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी दोदा बेटा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है। तो सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला में आपकी आती है अरावली, जो कि आपके राजस्थान में है, यानी इसकी ऊंची चोटी का नाम है। तो आकेंगे इसकी ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है, तो गुरु शिखर इसका ऊंची चोटी का नाम है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन है जो उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में आपका है, यानी उत्तर से अगर हम लोग दक्षिण की ओर आते हैं, यानी कि उत्तर से हम लोग दक्षिण की ओर क्रम में आएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा कौन सा, यहाँ पर आप कहेंगे सर सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर थाल घाट जो महाराष्ट्र में है, फिर आपका भोर घाट है, फिर आपका पाल घाट है। यानी थाल घाट भोर घाट महाराष्ट्र मिलेंगे, पाल घाट आपको केरल कर्नाटक में मिलेंगे, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 19 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। यानी 19 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर डेल्टा नहीं बनाती। हमने कहा सर जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होती हैं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ऊंचा है और जब ऊंचाइयों से नदियां गिरेंगी तो वो प्रपात का निर्माण करेंगे, यानी कि यहाँ पर जल प्रपात का निर्माण करती है जो आपकी ताप्ती और नर्मदा नदी है। बाकी जो आपकी कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, यहाँ पर ढाल होने की वजह से ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन
ऑप्शन नंबर आपका 20 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? यानी 20 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखना है, ये जो आपकी यमुना नदी है ये गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है, यानी आप आंसर बी हो जाएगा, ये दाएं से मिलेगी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह नदी जो भारत नेपाल के साथ सीमा बनाती है। दोस्तों एक नदी आपकी आई है, ये आपकी काली नदी है और ये भारत नेपाल के साथ सीमा बनाती है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, चिल्का झील कहां पर स्थित है? दोस्तों याद रखना, चिल्का झील कहां पर है? आपकी उड़ीसा में है, और ये जो आपका उड़ीसा वाला तट है, उड़ीसा वाला तट है, उस तट को कहा जाता है उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार कहते हैं, यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर है। आगे बढ़ते हैं, भारत और एशिया की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? एशिया और भारत और एशिया की, है ना, भारत एवं एशिया की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील, मानव के द्वारा बनाई गई झील है आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 24 में कि जोग या गरसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, यानी इसी को जोग कहते हैं, इसी गरसुप्पा कहते हैं, इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, और ये किस नदी पर आपका है? तो याद रखिएगा ये शरावती नदी पर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, शरावती नदी आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 25 की चुलिया जलप्रपात किस नदी पर आपका बना है? यानी चुलिया जो जलप्रपात है वो किस नदी पर आपसे बना हुआ है? तो आप कहेंगे सर 25 नंबर है, 25 को ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ये चंबल नदी पर है, चुलिया जलप्रपात आपकी चंबल में है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है साहब वो कहां पर होती है? तो आप कहेंगे सर सोनम सरकार, यानी मासिन राम मेघालय, जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, मासिन राम मेघालय बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? भारत में सबसे कम वर्षा अगर पूछा गया है तो फिर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है साथ ही वो होती है लेह में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लेह आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 28 में, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो आपको मैंने बताया था भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वो किस मानसून से, तो आप कहेंगे सर अरब सागर से उठने वाला जो मानसून होता है, यानी अरब सागर का जो मानसून है ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, यानी 28 को ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 29 में, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है? यानी 29 की बात कर लेते हैं, तो याद रखना है इस बात को कि ये भैया भारत का है, भारत नक्शा, और यहाँ पर देखा जाए तो आपके दक्षिण पश्चिम वाला ये जो मानसून होता है यहाँ से आपका निकल जाता है, और जब यहाँ से निकल कर जाता है इधर आपका बारिश यहाँ पर करा देता है। लेकिन ये वाला जो एरिया आपका है तमिलनाडु वाला, क्योंकि एक शाखा पानी की यहाँ से होती है और एक शाखा यहाँ से उठती है अंडमान निकोबार से, तो ये वाला आपका घेरते हुए चली जाती है इधर वाली साइड में अरुणाचल प्रदेश में, और ये वाली जो शाखा उठती है वो आपकी महाराष्ट्र गुजरात से होकर ऐसे डायरेक्ट बढ़ती है। तो भैया ये जो बच जाता है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन जो आपका पश्चिमी विक्षोभ होता है, यानी जो लौटता हुआ मानसून होता है, लौटता हुआ मानसून से जो आपकी यहाँ पर बारिश होती है वो आपकी पंजाब में होती है और उससे ज्यादा आपकी तमिलनाडु में होती है, इस बात को भी याद रख लेना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उड़िया पठार है? उड़िया पठार जो आपका दोस्तों दिया गया है 30 नंबर में वो आपका है क्या? तो उड़िया पठार आपके राजस्थान में है, नोट कर लीजिएगा। 30 नंबर का जो ऑप्शन है ए नंबर, उड़िया पठार आपकी कहां पर है? तो आपके दोस्तों याद रखिए आपके राजस्थान की ये बात सही है या गलत है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि नाम से नहीं लग रहा है लेकिन काम से जरूर हो सकता है कि नहीं? नाम से नहीं है लेकिन काम से हो सकता है। यानी अगर हम आपसे बात करें कि सर उड़िया पठार क्या उड़ीसा में है क्या, तो आप कहेंगे सर नाम से क्या लेने देना, काम से देखिएगा। यानी जो उड़िया पठार आपका है ना उड़ीसा मत लगाइएगा, ये आपके कहां पर है? तो राजस्थान में ही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो आपकी कह सकते हैं पठार है वो अरावली पर्वतमाला में गुरु शिखर के पास एक जिला है सिरोही जिला, सिरोही जिला में आपका पड़ता है और ये सबसे ऊंचा पठारों में इसकी गिनती होती है। जो उड़िया पठार है ये आपके दोस्तों याद रखिए अरावली पहाड़ में सबसे ऊंचे पठारों में इसकी गिनती आती है, जो सिरोही जिले में आपका स्थित है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, स्क्रीनशॉट सभी लोग लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब सबसे गलती हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग होता है। यानी लेटेराइट मिट्टी आपकी भारत में कहां पर होगी? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर लेटेराइट मिट्टी है क्या। तो दोस्तों याद रखिए ये आपका है केरल, क्या है यहाँ पर? केरल है। मानसून आपका यहाँ से उठता है, जब उठता है तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आता है और छोटे छोटे कणों को बहा ले जाता है, तो यहाँ पर बचते हैं मजबूत कण, जैसे आपका लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है ना। तो हम कहेंगे सर ये इस मिट्टी को बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी। यानी लेटेराइट मिट्टी जो आपकी होती है वो कृषि के योग्य नहीं होती है, लेकिन इसमें देखा जाए तो काजू का उपज किया सकता है और चाय का भी आपका उपज किया सकता है। यानी यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग मिट्टी के घर जो आपके होते हैं ना ईंट बनाने
बनाने में आता है, काजू वाला आ जाता है और आपके चाय के लिए आता है। तो ये जो मिट्टी मिलेगी कहां पर मिलेगी, आपको ऐसे एरिया मिलेगी जहां पर बारिश होती है और पानी के द्वारा मिट्टी का कटाव छटाव हो जाता है। यानी आप कहेंगे सर भवन निर्माण के लिए है, तो आप कहेंगे सर 31 नंबर का ऑप्शन बी नंबर है कि लैटेराइट मिट्टी का जो निर्माण प्रयोग है वो भवन निर्माण है। क्यों है, क्योंकि भैया इसकी जो उपजाऊ वाली मिट्टी थी वो तो बह गई थी, बची कौन थी, जो आपकी मजबूत मिट्टी थी। मजबूत यानी जिसमें आपका आयरन होगा, आपका एल्युमिनियम होगा, है ना, ये मजबूत होती है। और भवन निर्माण के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जो मजबूत होना चाहिए, किसी को फेंक कर मार दो तो उसका सर फूट जाए। ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन यह है कि किस मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं कि सर रेगुर के नाम से जो जानते हैं वो किस मिट्टी को जाना जाता है, यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आपने पूछा है, आप कहेंगे सर यहाँ पर रेगुर मिट्टी आपकी काली मिट्टी है और काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यानी आपका जो महाराष्ट्र वगैरह है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सर भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में आता है। यानी अगर हम बात करें कि कौन सी मिट्टी का जो विस्तार है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है। चलिए, सर्वाधिक देखने को मिलता है आपके 33 नंबर में। तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है, यानी जलोढ़ मिट्टी आपके भारत में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत वन रिपोर्ट स्थिति 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने % है। दोस्तों 34 की बात करते हैं तो याद रखिएगा 24.62% आता है। यानी अभी अभी क्या है, एक परिवर्तन भी आपका हुआ है और उस परिवर्तन में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर जो आपका 6 दिया है ना, 6 की जगह लगभग आपका 7 आपका हो चुका है। ये नए डाटा के अनुसार है, बस थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है। 35 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा वनावरण कहां पर है, मध्य प्रदेश में। वन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है सर भारत का जो सुंदर वन है ये उदाहरण है किसका है। यानी भारत में जो सुंदर वन है ये जो उदाहरण है वो किसका है। तो सुंदर वन क्या होता है साथी, आप कहेंगे सर ये आपका होता है ज्वारी वन होते हैं। यानी आपका आंसर ए हो जाएगा, ज्वारी वन है। सुंदर वन आपके ऐसी जगह होते हैं जो दलदली एरिया होते हैं, दलदली एरिया होते हैं। यानी आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर है जो आपका बंगाल आपका है, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर देखा जाए तो आपका बांग्लादेश है, उनके बीच में जो आपका एरिया है वहां पर आपके ये वृक्ष पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्र में होते हैं, इसलिए इनको ज्वारी वन कहते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया है कि किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहकर संबोधित किया है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं आपके 37 में, तो आपको नोट कर लेना है 37 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा। आप कहेंगे सर जवाहरलाल नेहरू, यानी आप कहेंगे सर जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिए, आधुनिक भारत के मंदिर कहकर संबोधित किया है जो आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। देश की सबसे लंबी नहर पूछा है। यानी देखा जाए तो आपकी देश की सबसे लंबी नहर जो आपकी है वो इंदिरा गांधी नहर है, जो राजस्थान को सर्वाधिक पानी प्रदान करती है। फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि मेट्टूर परियोजना जो आपके किस राज्य में है। यानी मेट्टूर बात पूछा गया है, मेट्टर परियोजना है, वो इससे मेट्टूर आपका होता है और ये तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है सर बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर आता है। सब चीज इसमें आपको मिल जाएंगे। बगलिहार जल विद्युत परियोजना है और ये किस नदी पर है, 40 नंबर है। तो आप कहेंगे सर ये बगलिहार आपके चिनाव नदी पर है और चिनाव नदी पर ही विश्व का सबसे ऊंचा पुल आपका बना हुआ है अभी हाल ही में। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सर निचली गंगा नहर कहां से निकाली गई है। चलिए, जो निचली गंगा नहर है ये कहां से निकाली गई है। तो ये दोस्तों निकाली गई है आपके नरौरा, जो आपका बुलंद शहर है, नरौरा जो कि बुलंद शहर है, यहां से निकाली गई है। यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नोट करिएगा। क्वेश्चन आपका दिया है सर हिमालय का कौन सा भाग है जो नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से आपका बना हुआ है। यानी 42 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये नदियों को द्वारा लाई गई जो आपकी मिट्टी होती है उसके काटने पीटने से ये बनता है, जिसे बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका प्यारा सा भारत है और इस भारत में से ये वाला जो आपका एरिया है, यानी ये आपका शिवालिक श्रेणी हो गई जो आपकी यूपी के तराई वाला क्षेत्र के ऊपर है। तो ये शिवालिक श्रेणी है जो आपकी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का जो तलछट होता है वही एरिया होता है। फर्स्ट नंबर बनेगा। क्वेश्चन दिया है संसार का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध इनमें से कौन है। यानी संसार का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध पूछा है तो बिल्कुल आसान तरीके से जवाब दे सकते हैं। आप कहेंगे सर इसका आंसर ये हो जाएगा, ये भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा बांध है जो कि गुरुत्वीय बांध पूछा गया है। क्या पूछा है, गुरुत्वीय, और गुरुत्वीय बांध पूछा है यानी भूकंप रोधी आपको बनाया गया है। ये ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं किस राज्य में आती हैं। देख सकते हैं सर्वाधिक जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो कहाँ आती हैं। अब आपके दिमाग में कुछ बातें होना चाहिए, है ना। हाँ बिल्कुल सही है, सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश। वेरी गुड।
यहाँ पर देखो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो किस राज्य में आती हैं। तो देखो यहाँ पर आपने हमेशा सुना होगा कि कभी कभी, कभी नहीं अधिकतर हर साल आती है एक कह सकते हैं जो आपकी हवाएं आती हैं। गुजरात नहीं, ये जो आपका उड़ीसा है, उड़ीसा जो आपका है, यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो गर्मियों में चक्रवात जरूर देखने को मिलेंगे। और देखा जाए तो आपका जो चक्रवात, बिहार तो कोई मतलब ही नहीं है यार, बिहार का कोई मतलब नहीं है, आप समझिएगा इस बात को। ये आपका भारत है, भारत में जो आपका भूकंप जोन आता है, भूकंप जोन कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ से भूकंप जोन जो आता है कुछ मिला के ऐसे यहाँ पर निकल कर आता है। तो इन ऑप्शन में जब बात आती है तो ये पड़ोसी देश जो मतलब जो आपका राज्य है उड़ीसा, ये थोड़ा पास में पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी आते हैं। दूसरी बात यहाँ पर देखा जाए, ये वाला यहाँ पर क्या है, कॉर्नर घुमा हुआ है और ये थोड़ा सा निकला हुआ है, तो ये उड़ीसा जो आपका है वो समुद्र के पास से ज्यादा पड़ जाता है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला पूछा गया है कि सर असम का शोक किस नदी को कहते हैं। तो असम का जो शोक कहते हैं वो किसको कहते हैं, 45 नंबर में। याद रखिएगा ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है इसको असम का शोक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है सर भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। भारतीय खान ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो आपकी कहाँ पर है, 46 नंबर में। तो यहाँ पर देखा जाए तो 46 नंबर है, आप कहेंगे सर ये नागपुर में है। याद रखिए जो भारतीय खान ब्यूरो है इसका मुख्यालय आपके कहाँ पर है, हेडक्वार्टर जो आपके नागपुर में है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सर भारत का रूर जो कहते हैं, भारत का रूर तथा भारत की जो लौह और इस्पात पेटी को किस नाम से जानते हैं, ये पूछा गया है 47 में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भारत का रूर है, भारत की लौह और इस्पात पेटी है, ये छोटा नागपुर का पठार है, यानी छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। और खजाना से यानी जो आपके खनिज हैं उनसे बिल्कुल भरपूर है, यहाँ पर आपका आंसर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर भारत की किस खनिज पेटी में लोहा, सोना, मैग्नीज, कोबाल्ट, अभ्रक, तांबा इत्यादि सभी चीजें आपको पाई जाती हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो फिर आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो नोट करिएगा 48 नंबर में आप कहेंगे सर ये धारवाड़ की जो आपकी है तंत्र कौन है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 48 में। तो आप कहेंगे सर जो धारवाड़ की जो तंत्र है इनमें से आपकी सोना है ना, लोहा, मैग्नीज ये मिलेंगी, आपका आंसर देना ए नंबर है। वहीं पर जो छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों, इसमें जैसे आपका कोयला वगैरह है ये चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है। यानी केंद्रमुख जो आपका है ये लौह खनिज परियोजना है, और ये जो परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है साथी, ये आपको देना है। तो यहाँ पर कहेंगे सर 49 नंबर, 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये कर्नाटक हो जाएगा, सी नंबर कर्नाटक बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये अभी हमने आपको मैप में समझाया था, मैप में आपको समझाया है कि सर जी नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, चलो यानी नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आप कहेंगे सर 50 नंबर में ये हरियाणा का संबंध बड़ा दूर दूर से है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे भूरा या ब्राउन कोयला भी कहते हैं। दोस्तों याद रखिए भूरा कोयला या ब्राउन कोयला, ये जो लिग्नाइट कोयला होता है, कौन लिग्नाइट कोयला होता है, सर्वोत्तम प्रकार के कोयले में आपका आता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला या ब्राउन कोयला भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि नव्यकरणीय असाम्य ऊर्जा स्रोत क्या है। यानी नई ऊर्जा जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है ना, जो समाप्त होने वाली ऊर्जा नहीं है, और जो समाप्त होने वाली ऊर्जा नहीं है तो आप कहेंगे सर जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा आपकी हो गई, भूतापी ऊर्जा, ये समाप्त नहीं होंगी, यानी ये नवीकरणीय ऊर्जा होंगी जो समाप्त नहीं हो रही है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं सर काकरा पार परमाणु विद्युत शक्ति केंद्र जो आपका है वो किस राज्य में है। यानी 53 की हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर काकरा पार परमाणु शक्ति केंद्र है, ये गुजरात में है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात में बन जाएगा। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका एमपी है, पूछा भी जाता है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चूखा जल विद्युत परियोजना किन देशों की संयुक्त परियोजना है। यानी चूखा जल विद्युत परियोजना है और किन देशों की संयुक्त परियोजना है। 54 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है, नाम है चूखा जल विद्युत परियोजना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना आपकी है। तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये शिव समुद्रम जल परियोजना है, जो कि आपकी कावेरी नदी पर है। किस पर है, आपकी कावेरी नदी पर है। सबसे पहले ये परियोजना आपकी बनाई गई थी, जो कि आपकी जल विद्युत परियोजना है, फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सर लोकटक शक्ति परियोजना जो आपका है वो किस राज्य में है। 56 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर लोकटक परियोजना जो आपकी है, लोकटक मणि है, लोकटक जो आपकी झील है, और झील है आपके कहां पर, मणिपुर है, यानी फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है बार्क का जो मुख्यालय आपका है कहाँ। ये अभी आपके जे में पूछा गया था, जूनियर सीट में पूछा गया था।
57 की बात करते हैं दोस्तों, आपके ट्राम्बे में है, यानी जो बार्क है इसका मुख्यालय जो आपका वो ट्राम्बे है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। रिफाइनरी के लिए आपका जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है सर, अंकलेश्वर किस राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है? यानी जो अंकलेश्वर है ये जो आपका तेल क्षेत्र है ये कहां पर आपको मिलेगा? साथ ही ये मिलेगा आपको गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जो अंकलेश्वर जो आता है ये तेल क्षेत्र आपकी गुजरात में मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन एक मिनट रुकिएगा, अंकलेश्वर है ना, गुजरात नहीं होगा भाई, गुजरात नहीं होगा, ये दिया है अंकलेश्वर, ये आपके महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र कर लीजिएगा, इसमें गलती हो रही थी, एक मिनट, एक बार इसको देखना पड़ेगा दोनों को, यानी अंकलेश्वर जो आपका है वो दोनों में से कोई एक होगा। अभी क्लियर नहीं भाई, अभी आंसर की नहीं लगाना है आपको, ठीक है, अभी आंसर की आपको नहीं लगाना है। ये जो अंकलेश्वर जो आपका है वो आपकी कहां पर है? गुजरात में ही है, ठीक है। आंसर यानी बी ही था, इसमें डाउट हो रहा था। याद रखिए इसका आंसर जो आपका होगा वो बी नंबर है। जो काकरा पार है और जो आपके यहाँ पर अंकलेश्वर है ये गुजरात में ही है। ऑप्शन आपका बी वाला ही यहाँ पर राइट ही हो जाएगा दोस्तों। और ये पड़ता है भरूच जिला, एक जिला पड़ता है गुजरात में, भरूच जिला। क्या पड़ता है? भरूच जिला पड़ता है। भरूच जिला में ये आपका है, याद रखिए इसका साथी ऑप्शन बी ही करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 59 में कि ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा है जो लौह इस्पात कारखाना निर्मित किया गया था? हमने एक ट्रिक आपको बताया था, बोरू भीरू दुबे राज। क्या बताया था? यहाँ पर बताया था बोरू भीरू दुबे और इसके बाद यहाँ पर राज, यानी यहाँ पर बो से हो जाएगा बोकारो। क्या हो जाएगा? बोकारो आपका है। और इसके बाद रूस से हो जाएगा रूस, यानी बोकारो जो आपका है रूस के सहयोग से। भिलाई जो आपका है, भिलाई जो आपका है किसके सहयोग से? तो आप कहेंगे सर ये रूस के सहयोग से है। दुर्गापुर जो आपका है, दुर्गापुर जो आपका है वो किसके सहयोग से? तो आप कहेंगे बी से हो जाएगा ब्रिटेन। किसके सहयोग से? आपके ब्रिटेन के सहयोग से। और जो राउर केला है, राउर केला जो आपका है वो किसके माध्यम से लगा है? तो आपकी जा से हो जाएगा जर्मनी, जर्मनी के सहयोग से लगा था। अब इसमें से कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इन चार में से कौन ऐसी आपका है कंपनी जो आपके दूसरे में नहीं तीसरे में लगी थी? तो याद रखिएगा जो भिलाई है, दुर्गापुर है और आपका राउरकेला है, ये तीन जो आपकी है ना ये दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी सेकंड पंचवर्षीय योजना में लगी थी। लेकिन जो बोकारो है वो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगी थी। तो आपने पूछा सर ब्रिटेन के सहयोग से और ब्रिटेन के सहयोग से, तो आप कहेंगे सर ये आंसर आपका भी हो जाएगा दुर्गापुर, आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपके 60 में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब की गई थी? यानी 60 नंबर की बात कर लेते हैं तो 60 का ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर 1907 में टिस्को की स्थापना यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है सर भारत का कौन सा नगर है जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को राजधानी कहा जाता है? यानी 61 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी जो आपकी है वो बेंगलुरु है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जिसका आएगा सी नंबर, उसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, यह आपका बेंगलुरु बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 62 में, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सुमेलित करना है, मिलान करिएगा जो उद्योग हैं और आपके स्थान हैं। यानी 62 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए कांच उद्योग के लिए हम लोग जानते हैं आपकी फिरोजाबाद को, फिरोजाबाद मिलेगा। सीमेंट उद्योग आपका दोस्तों चुर्क उद्योग यानी चुर्क में मिलेगा। उर्वरक जो आपका है दोस्तों, उर्वरक आपका हो जाएगा आंवला में हो जाएगा। और अखबारी जो आपका कागज जो आपके नेपानगर है, यानी बी वाला देखो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे 63 पूछा गया है, पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिणी जो आपके गलियारे हैं, है ना, क्या है? गलियारे जो आपके हैं, जो आपके पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो गलियारे हैं एक दूसरे को काटते हैं कौन सी स्थान पर? यानी देखा जाए तो ये जो आपके काटते हैं ये काटते हैं आपके झांसी में। क्या करना है? यहाँ पर आपको झांसी में कर लेना है, झांसी में काटते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सर भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पक्की सड़कें हैं? सर्वाधिक पक्की सड़कें दोस्तों आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, महाराष्ट्र बनेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है? यानी भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 65 नंबर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये NH-44 जो आपका है, यानी NH-44 जो आपका है ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी है ये आपकी 16 अप्रैल को चली थी, इसलिए 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाते हैं। तो आप कहेंगे सर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने की बीच चली थी, 34 किलोमीटर आपकी दूरी थी। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चलिए साथी आपसे कह रहा है सर चंबल नदी है वो किन किन राज्यों से होकर बहती है?
तो याद रखिएगा कि जो चंबल नदी है आपके उत्तर प्रदेश में भी आपकी इटावा के पास आती है ना, मध्य प्रदेश से भी है और आपके राजस्थान से है, यानी ये संयुक्त परियोजना भी है। तो आपके सर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। यानी पूर्वोत्तर रेलवे की अगर हम बात कर लेते हैं, पूर्वोत्तर रेलवे है ना, पूर्वोत्तर रेलवे है, कोलकाता तो है नहीं है, आपका गोरखपुर जरूर हो जाएगा। यानी पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपकी गोरखपुर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे लंबी रेलगाड़ी जो आपकी है इनमें से कौन है। भारत में सबसे लंबी रेलगाड़ी जो आपकी है विवेक एक्सप्रेस है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक आपका विस्तार है। यानी जो आपका वाटर हाईवे 1 है ये प्रयागराज से हल्दिया तक आपका जाता है, यानी आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है, भारत का ज्वरी पोताश्रय जो आपका है इनमें से कौन है। यानी यहाँ पर ज्वरी बंदरगाह पूछा गया है, और ज्वरी बंदरगाह में दोस्तों ये कांडला बंदरगाह है जो कि आपके कहां पड़ता है, आपके गुजरात में पड़ता है। साथ ही ऑप्शन आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, सर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है 72 में, वो आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आपके पोर्ट ब्लेयर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सर एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट इनमें से कौन है। एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट पूछा गया है 73 में। दोस्तों ये जो आपका राजीव गांधी हवाई अड्डा है ये एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट आपका है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा है, टोडा जनजाति कहां पर आपकी पाई जाती है। अभी अभी पढ़ाया भी गया था सर, जो टोडा जनजाति है, जो टोडा जनजाति है वो आपकी पाई जाती है कहां पर पाई जाती है। चलिए वेरी गुड। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, आपकी टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी, बिल्कुल सही जवाब है, नीलगिरी की पहाड़ियों में ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपकी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, साथ ही याद रखिएगा ये गोंड जनजाति है, हुंड है, टोडा है और आपका बुक्सा है। तो आप कहेंगे सर इसमें आंसर आपका हो जाएगा गोंड जनजाति, यहाँ पर फर्स्ट नंबर इसका राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं कि बहुपति विवाह की जो प्रथा है वो पाई जाती है। बहुपति विवाह की जो प्रथा है वो आपकी पाई जाती है किसमें, यानी बहुपति है ना। यहाँ पर देखा जाए तो भैया जो टोडा जनजाति है ये बहुपति विवाह करती है ना, एक महिला के 2-3 आपके पति हो सकते हैं, यानी बहुपति विवाह प्रथा जो आपकी प्रचलित है ये आपकी टोडा प्रजाति में है, जनजाति में, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सर कौन सी जनजाति है जो दीपावली को सूख के त्योहार के रूप में यहाँ पर मनाती है। तो दीपावली में सूख का त्योहार मनाती है, साथ ही ये जो आपकी थारू जनजाति है, थारू जनजाति ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों इस दिन क्या करते हैं, ये अपने बुजुर्गों को है ना, अपने बुजुर्गों को रोटी दान करते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, हाँ जैसे द्रौपदी थे उसी प्रकार से। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 78 दिया गया है कि खान और खनिज अधिनियम कब बनाया गया था। यानी 78 की बात करते हैं तो आप कहेंगे खान और खनिज अधिनियम ये आपके 1957 में बनाया गया, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानते हैं। यानी बात कहाँ की हो रही है, कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी है और इसके रूप में जानी जाती है, और इस नदी है दोस्तों आपकी नेत्रावती नदी है। नया क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नेत्रावती नदी है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। क्वेश्चन आपका सी है कि भारत के खनिज मानचित्र के अनुसार कौन सी पेटी है जो खनिज संपदाओं में सर्वोच्च आकी है। यानी 80 की बात करते हैं तो आपके सर सबसे ज्यादा आपकी खनिज संपदा से भरी है जो छोटा नागपुर का पठार वाली पेटी है, यानी राइट आंसर जो आपका है यहाँ पर फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, विंध्य शैलों में किस खनिज के भंडार पाए जाते हैं। यानी विंध्य के जो आपके पठार हैं वहां पर किस प्रकार के खनिज भंडार पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो खनिज होंगे वो चूना पत्थर वाले हैं, यानी विंध्य शैलों में जो आपके हैं वो चूना पत्थर वाले आपके खनिज पाए जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि देश में एकमात्र टिन उत्पादक राज्य इनमें से कौन है। यानी देश में देखा जाए तो एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर टिन का उत्पादन होता है, और ये उत्पादन होता है आपके छत्तीसगढ़ में। साथ ही नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना एवं सतना किस खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण आपकी खाने हैं। यानी 83 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश और पन्ना में और सतना में हीरे की खाने हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खदानें किस लिए प्रसिद्ध हैं। पूरा का पूरा यहाँ पर मंथन हो जाएगा, पूरी तरीके से हर चीज आपकी कंप्लीट होगी। अगर आपने क्लास को पूरा देख लिया तो जो भी आपकी परीक्षाएं आपकी होंगी, यानी पेड एग्जाम तो आपका है ही है, बाकी और भी एग्जाम के लिए भी ये आपका बेस्ट होगा, एक बार बेहतर रिवीजन आपका हो जाएगा।
चलिए, तो ये छत्तीसगढ़ की जो बैला डीला खदानें हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है? आप कहेंगे सर 84 नंबर है, और 84 का ऑप्शन हो जाएगा लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। फर्स्ट नंबर हो जाएगा लौह अयस्क, इसका आंसर फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? यानी 85 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर लगभग 51% भाग पर आज भी यहाँ पर आपकी खेती होती है, जो कि ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से बॉक्साइट की प्रमुख खान इनमें से कौन सी है? बॉक्साइट की प्रमुख खानों में देखा जाए तो भैया बॉक्साइट पूछा है तो आपका खेतड़ी नहीं है, क्योंकि खेतड़ी जो आपकी हो तांबे के लिए होती है। किसके लिए? आपके तांबे के लिए होती है, तो ये तो आपका होगा नहीं। यहाँ पर दिया लोहार दगा, याद रखिएगा बॉक्साइट की प्रमुख खान में नाम आता है लोहार दगा है। अब आप तुक्का मत मार दीजिएगा, हमने कहा सर कोलार जो आपकी है, कोलार जो आपकी होती है सोना के लिए होती है, सोना के लिए होती है, ठीक है ना, तो इसलिए आंसर आपका इसका भी हो जाएगा लोहार दगा है, जो आपके बॉक्साइट के लिए जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं कि किस खनिज का उपयोग है वो पेंसिल की लेड बनाने में तथा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी 87 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, जो आपकी पेंसिल के बीच में भरा होता है लेड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर मिलम ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? मिलम ग्लेशियर है और भारत के किस राज्य में है? यहाँ पर साथी अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये उत्तराखंड में है। यानी जो आपका मिलम ग्लेशियर है वो आपकी उत्तराखंड है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? यानी 89 नंबर में पहला ऑप्शन है, कह रहे सर बादाम पहाड़ जो है वो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, मोसा बानी जो आपकी तांबा के लिए जाना जाता है, रवा जो आपका है दोस्तों ये आपकी खनिज तेल के लिए जानते हैं, लेकिन कोडरमा जो आपका है वो भैया चांदी के लिए नहीं जानते हैं। क्या आप लोग इनमें से आप लोग बता सकते हैं कि सर जी जो आपका कोडरमा है ये किस लिए जाना जाता है? बताइएगा कि कोडरमा जो आपका है खान किस लिए जानते हैं? कोडरमा जो आपका जंक्शन भी है, कोडरमा जो आपकी खान है, ये आपकी झुमरी तरैया नाम सुना होगा, झारखंड रेलवे स्टेशन आपका है, यानी ये झारखंड में आपको पड़ता है। कोडरमा जो जानते हो किस लिए है? चलो भाई कोडरमा में जो पाया जाता है वो कौन सी धातु पाई जाती है? कमेंट करिए, पढ़े होंगे आप लोग। चल, आपके भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, आपके भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है अभ्रक। क्या है? अभ्रक है, याद रखिएगा अभ्रक जो सबसे ज्यादा विश्व में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है अभ्रक आपके भारत में। तो दोस्तों कोडरमा जो आपकी खान है वो आपकी अभ्रक की है, याद रखिएगा, ठीक है। इसे अभ्रक नगरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे अभ्रक नगरी भी कहते हैं। यानी यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं, भारत की कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगी है? तो हमने कहा भारत में से आपको मैप हमने पढ़ा दिया है स्टार्टिंग में, अगर आपने नहीं देखा है तो आपकी मर्जी है ना, फिर देखना हो तो देख सकते हैं। स्टार्टिंग में मैप से हमने सबको समझा दिया है। सर ये तो आपका गुजरात हो जाता है, नीचे महाराष्ट्र होगा, तीसरा आपका गोवा हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका कर्नाटक हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आप कहेंगे सर केरल हो जाएगा, यहाँ पर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, यहाँ पर आप कहेंगे सर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पर आपका उड़ीसा हो जाएगा, यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, 9 राज्यों की सीमा समुद्र सीमा से लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है, सर मैग्नीज उत्पादन में किस राज्य का पहला स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में देखा जाए तो भारत का जो पहला स्थान है वो है आपके मध्य प्रदेश का है, ऑप्शन 91 में सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला है, सर मरुस्थलीय समस्याओं के समाधान व सुधार के लिए भारत के किस राज्य में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी? यानी यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों ये राजस्थान है। राजस्थान जो आपका है वो मरुस्थलीय समस्या से गुजर रहा है, जिस वजह से इसके समाधान के लिए यहाँ पर CAZRI स्थापना हुई, ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन दिया है, सर बॉक्साइट का जो सर्वाधिक भंडार है वो किस राज्य में पाया जाता है? यानी बॉक्साइट का जो सर्वाधिक भंडार है ये आपके उड़ीसा में है, फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन दिया गया है, सीसा एवं जस्ता भंडार में किस राज्य का प्रथम राज्य है? सीसा और जस्ता भंडारण में अगर हम पूछ लेते हैं तो आप कहेंगे सर राजस्थान के स्थान है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सीसा और जस्ता राजस्थान। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा राज्य है जो चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? याद रखिए साथी, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो आपका राजस्थान करता है। जूनियर असिस्टेंट 2025 में क्वेश्चन आपसे अभी पूछा गया था, तो याद रखिए राजस्थान में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अभ्रक उत्पादन में प्रमुख राज्यों में से अगर हम बात कर लेते हैं, सर अभ्रक उत्पादन में देखा जाए तो आपके कौन कौन से यहाँ पर राज्य आते हैं? तो 96 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और आपका राजस्थान। यहाँ पर अभ्रक जो आपका है मुख्य रूप से आपको मिलेंगे, ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा आंध्र प्रदेश, झारखंड और आपका राजस्थान, यानी बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, भारतीय मानक समय रेखा जो आपके 82.5 देशांतर है वो किस राज्य से होकर नहीं जाती है? स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि 82.5 जो रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। यानी यहाँ पर आपका यूपी होता है, यहाँ पर MP होता है, यहाँ पर
छत्तीसगढ़ आपका होगा, उड़ीसा होगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश होगा। तो आपके सर कर्नाटक से कोई मेल नहीं खा रहा है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सर त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है। यानी 98 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो आपकी सीमा रेखा नाम है उसका नाम है शून्य रेखा। क्या नाम है? शून्य रेखा नाम है। वहीं पर भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात कर लेते हैं, भारत और पाकिस्तान की, तो आपकी रेड क्लिफ रेखा होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सर्वाधिक लंबी और स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ आपकी लगी है। ये अभी अभी हमने बताया था, सबसे ज्यादा आपकी बांग्लादेश के साथ है, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये सब चीजें मैप से भी आपको पढ़ाया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी देखा जाए 100 नंबर में पहला ऑप्शन है कि दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है, पश्चिम बिंदु जो आपका कच्छ नहीं है, पश्चिमी बिंदु है आपका गौर माता। क्या है? गौर माता या गुहार माता है, जो कि आपकी गुजरात में है। कहां पर है? आपकी गुजरात में है। बाकी पूर्वा वाला आपका जो है वो आपका किबतू हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है सर क्षेत्रफल की 10 से 3 बड़े राज्यों का क्रम इनमें से कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से 3 बड़े राज्यों का क्रम पूछा गया है, और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, या आपका महाराष्ट्र, और चौथा स्थान जो आपका आता है वो आपकी यूपी का आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सर आदम का जो पुल है जिसे आदम ब्रिज कहते हैं वो आपकी कहां पर है। दोस्तों याद रखिए, जो आदम का पुल है या आदम का ब्रिज है ये आपके भारत और श्रीलंका के बीच में है, यानी ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। ठीक है ना। यहाँ धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। सेशन को लाइक कर दीजिएगा।